कश्मीर, जिसे पैराडाइज ऑन अर्थ यानी पृथ्वी का स्वर्ग भी कहा जाता है, क्योंकि कश्मीर अपने लश ग्रीन वैलीज, स्नो कैप्ड माउंटेन्स, ब्यूटीफुल लेक्स, यहाँ के ट्यूलिप गार्डन्स, हाउस बोट्स, गंडोला राइड्स, स्नो एडवेंचर एक्टिविटीज, एप्पल गार्डन्स और ड्राई फ्रूट्स के लिए पूरे वर्ल्ड में फेमस है, जहाँ हर एक इंसान अपनी लाइफ में इस जन्नत यानी कश्मीर में एक बार तो ज़रूर विजिट करना चाहता है। वो कहते हैं कश्मीर की सुंदरता को जिसने अपनी आंखों से निहार लिया, उसने मानो अपनी आंखों से स्वर्ग को निहार लिया। चलिए दोस्तों, आज मैं आपको ले जाऊंगा इस धरती की जन्नत यानी कश्मीर में। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप कश्मीर कैसे पहुंच सकते हैं, कौन सा सीजन बेस्ट है यहाँ विजिट करने के लिए, कितने डेज का आपको यहाँ प्लान करना चाहिए, अपना स्टे कहाँ प्लान करें और साइट सीइंग कैसे कर सकते हैं, और क्या कश्मीर सच में एक सेफ प्लेस है विजिट करने के लिए, और किस तरह मैंने मेरी इस ट्रिप में कश्मीर को कुछ वापस दिया। तो ये सब जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखना ना भूलें। दोस्तों, कश्मीर एक ऐसी जगह है जहां आपको अपने फोटोज के लिए कोई फिल्टर्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि यहाँ प्रकृति की सुंदरता कभी फीकी नहीं पड़ती और हर एक कदम स्वर्ग की ओर बढ़ते कदम जैसा लगता है, और हर एक व्यू मानो किसी पेंटिंग से कम नहीं। धारा 370 हटने के बाद अब जम्मू कश्मीर इंडियन यूनियन टेरिटरीज में आता है, जिसमें श्रीनगर जम्मू कश्मीर की समर कैपिटल है और वही जम्मू विंटर कैपिटल। कश्मीर दिल्ली से लगभग 600 किलोमीटर की दूरी पर है। दोस्तों, हर किसी का ये एक सवाल रहता है कि कश्मीर विजिट करने का बेस्ट टाइम कौन सा है, तो इसका आंसर है ऑल 12 मंथ्स। जी हाँ, आप कश्मीर थ्रू आउट द ईयर विजिट कर सकते हैं। अगर आपको कश्मीर में स्नोफॉल एक्सपीरियंस करना है तो दिसंबर टू फरवरी बेस्ट सीजन है। अगर आपको ट्यूलिप गार्डन्स की ब्यूटी देखनी है तो मार्च मिड टू अप्रैल एंड तक आप यहाँ के ब्यूटीफुल ट्यूलिप गार्डन्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं। वही समर्स यानी अप्रैल टू जुलाई तक कश्मीर एकदम लश ग्रीन हो जाता है, जो कश्मीर का एक पीक सीजन भी रहता है, जहाँ भारी मात्रा में डोमेस्टिक और इंटरनेशनल टूरिस्ट यहाँ विजिट करते हैं। वही सितंबर और नवंबर एंड यहाँ ऑटम सीजन रहता है और इसी सीजन में एप्पल्स आपको देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंगली बताए हुए सीजन में कश्मीर विजिट कर सकते हैं। अब जैसे कि मुझे कश्मीर में स्नोफॉल को एक्सपीरियंस करना था तो मैं फेब मंथ में गया। इस वीडियो में मैं आपको कश्मीर हर एक सीजन के हिसाब से फील करवाऊंगा। चलिए अब जानते हैं कश्मीर आपको कितने दिनों के लिए विजिट करना चाहिए। तो मेरा रिकमेंडेशन है यहाँ आकर आप श्रीनगर, गुलमर्ग, सोनमर्ग, पहलगाम जरूर अपनी आइटिनरी में रखें, जिसके लिए मिनिमम 6 नाइट्स और 7 डेज का आपको ट्रिप प्लान करना चाहिए। इतने ड्यूरेशन में आप कश्मीर को अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं। दोस्तों, अब सवाल है कश्मीर में अपना स्टे कहाँ करें और कश्मीर के सभी सीनिक पॉइंट्स को आप कैसे घूम सकते हो। तो दोस्तों, मैं रिकमेंड करूंगा आप कश्मीर ट्रिप का एक पैकेज ले लें, क्योंकि एक बेस्ट ऑप्शन है कश्मीर को हैसल फ्री घूमने का। मैंने मेरी कश्मीर ट्रिप 6 नाइट 7 डेज की सोलो प्लान करी और ऑनलाइन कई सारे ट्रैवल कंपनीज के पैकेजेस भी देखे, लेकिन इन सभी में से मुझे कश्मीर हॉलीडे ट्रिप्स का पैकेज सबसे बेस्ट लगा, जो मैंने ऑप्ट किया। मेरे 6 नाइट 7 डेज के पैकेज का कॉस्ट था 20,000 रुपीज, जिसमें 2 डे श्रीनगर, 1 डे गुलमर्ग, 1 डे सोनमर्ग, 2 डे पहलगाम इंक्लूडेड था। इस पैकेज में मेरा एयरपोर्ट पिकअप एंड ड्रॉप भी हुआ और स्टे के लिए मुझे 3 स्टार टू 4 स्टार प्रॉपर्टी अलॉट भी हुई, जिसमें ब्रेकफास्ट और डिनर फ्री ऑफ कॉस्ट इंक्लूडेड था। साइट सीइंग के लिए एक जगह से दूसरे जगह घूमने के लिए इसी पैकेज में मुझे एक कैब और एक ड्राइवर भी अलॉट हुआ। तो ओवरऑल मुझे कश्मीर हॉलीडे ट्रिप्स की हॉस्पिटैलिटी एंड टाइमली सर्विसेज एकदम अच्छी लगी और मेरी कश्मीर ट्रिप एकदम ऑसम और हैसल फ्री हुई। तो अगर आप अपनी कश्मीर ट्रिप को एक मेमोरेबल ट्रिप एक्सपीरियंस बनाना चाहते हैं तो कश्मीर हॉलीडे ट्रिप्स को जरूर ऑप्ट करें। बुकिंग के लिए आप इस दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या ऑल्टरनेटिवली आप इनकी वेबसाइट पर जाकर भी अपनी क्वेरी सेंड करके एक कस्टमाइज्ड ट्रिप प्लान कर सकते हैं। कश्मीर हॉलीडेज सभी के ट्रैवल नीड्स को कैटर करता है, जैसे कि अगर आपको हनीमून पैकेज चाहिए या आप 2 से 3 कपल हैं या आप एक फैमिली है तो आपको सभी पैकेजेस की सर्विस इनसे मिल जाएगी। वही अगर आप 12 से 14 लोगों का एक बड़ा ग्रुप है तो कश्मीर हॉलीडेज ग्रुप पैकेज भी प्रोवाइड करता है। दोस्तों, पैकेज की प्राइसिंग अप एंड डाउन हो सकती है, वो डिपेंड करेगा 2 फैक्टर्स, जैसे कि आप कितने दिनों के लिए घूमने जा रहे हैं और कौन सा होटल ऑप्ट कर रहे हैं, यानी 3 स्टार, 4 स्टार या 5 स्टार होटल। अब सवाल है हाउ टू विजिट कश्मीर, यानी कश्मीर कैसे पहुंचे। कश्मीर बाय रोड और बाय फ्लाइट पहुंचना काफी आसान है, वही बाय ट्रेन थोड़ा मुश्किल है।
बाय फ्लाइट आप कश्मीर में श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंच सकते हैं, जो श्रीनगर से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। आपको इंडिया के मेजर सिटीज से डायरेक्ट या कनेक्टिंग फ्लाइट श्रीनगर के लिए मिल जाएगी। और अगर आपको डायरेक्ट श्रीनगर के लिए फ्लाइट नहीं मिलती है तो बेस्ट है आप दिल्ली तक के फ्लाइट बुक करें और फिर दिल्ली से श्रीनगर की भी फ्लाइट आपको मिल जाएगी। बाय रोड बात करें तो आप दिल्ली से नेशनल हाईवे 44 जम्मू श्रीनगर हाईवे पकड़कर आ सकते हैं। बस दिल्ली से आपको डायरेक्ट श्रीनगर एसी वॉल्वो नहीं मिलती, लेकिन हाँ, आप बाय बस जम्मू तक आ सकते हैं, फिर शेयरिंग टैक्सी करके 5 से 6 घंटे में श्रीनगर पहुंच सकते हैं। वही बाय ट्रेन बात करें तो श्रीनगर के लिए फिलहाल डायरेक्ट कोई भी ट्रेन अवेलेबल नहीं है, लेकिन बहुत जल्द फ्यूचर में ये अवेलेबल हो जाएगी। फिलहाल के लिए आप दिल्ली टू जम्मू, वंदे भारत एक्सप्रेस, झेलम एक्सप्रेस, जम्मू तावी इत्यादि ट्रेन पकड़कर 8 से 10 घंटे में जम्मू पहुंच सकते हैं। फिर जम्मू से श्रीनगर शेयरिंग टैक्सी करके 300 से 500 रुपए में 5 से 6 घंटे में श्रीनगर पहुंचा जा सकता है। दोस्तों, कश्मीर पहुंचने के लिए मुझे फ्लाइट ही सबसे बेस्ट और कन्वीनियंट ऑप्शन लगा। अब बात करते हैं क्या कश्मीर सच में सेफ है विजिट करने के लिए। तो मेरे 7 डेज के एक्सपीरियंस से मुझे कश्मीर काफी सेफ लगा। यहाँ आपको सीआरपीएफ के जवान आपकी सुरक्षा के लिए हर जगह 24/7 तैनात खड़े दिखाई देंगे। आपको हर एक पॉइंट पर इनकी सिक्योरिटी देखने को मिलेगी। लास्ट 4 to 5 ईयर से कश्मीर अब एक सेफेस्ट प्लेस टू ट्रैवल ही नहीं बल्कि अब एक अट्रैक्टिव एंड इनवाइटिंग डेस्टिनेशन बन चुका है ट्रैवलर्स और बैकपैकर्स के लिए। आप बिंदास यहाँ सोलो ट्रैवलिंग भी कर सकते हैं। चलिए, अब कश्मीर ट्रिप प्लान करते टाइम आपको कुछ प्री रिक्विजिट्स का ध्यान रखना है जो काफी टूरिस्ट भूल जाते हैं और कश्मीर पहुंचकर फिर उन्हें याद आता है। कश्मीर आने के पहले आपको एक पोस्ट पेड सिम कार्ड यानी एयरटेल या जियो कोई भी कंपनी का परचेज कर लेना है, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर में प्रीपेड सिम कार्ड नहीं चलता है। तो यहाँ पहुंचकर आपका कम्युनिकेशन बना रहे तो ट्रिप के 2 से 3 दिन पहले ही आपको एक पोस्ट पेड कार्ड ऑप्ट कर लेना है। ये कार्ड आप चाहे तो जम्मू एंड कश्मीर में भी ले सकते हैं, लेकिन इसमें आपके 2 से 3 घंटे चले जाएंगे। तो दूसरी इंपॉर्टेंट टिप, क्योंकि आप गुलमर्ग भी विजिट करने वाले हो तो आपको अपने गंडोला राइड फेज 1 एंड फेज 2 के टिकट्स अपने ट्रिप के 1 वीक पहले ही ऑनलाइन बुक कर लेना है। गंडोला राइड एशिया का हाईएस्ट रोपवे है और गुलमर्ग में मैक्सिमम लोग यही एक्सपीरियंस करने आते हैं। पहले इसके टिकट्स यहाँ बने काउंटर्स पर मिलती थी, लेकिन अब ये प्रोसेस कम्प्लीटली ऑनलाइन हो चुकी है। गंडोला टिकट्स आप नीचे दिए गए वेबसाइट से पहले ही बुक कर सकते हैं। फेज 1 का टिकट रहता है 1000 रुपीज और फेज 2 का रहता है 800 रुपीज पर एडल्ट। बाकी इंफॉर्मेशन आपको वेबसाइट पर मिल जाएगी। और अब लास्ट टिप, कश्मीर जाते टाइम अगर आप विंटर सीजन में जा रहे हैं तो जितना हो सके वुलन क्लोथ्स, जैकेट्स, कैप्स, ग्लव्स अपने साथ कैरी कीजिए, क्योंकि यहाँ टेम्परेचर एट टाइम्स माइनस में भी चले जाता है। और समर्स में भी अगर आप यहाँ विजिट कर रहे हैं तो लाइट जैकेट, शॉल, स्वेटर्स अपने साथ जरूर रखें, क्योंकि टेम्परेचर कभी भी ऑन एंड ऑफ हो सकता है। और हाँ, धूप से बचने के लिए अपने साथ में एक सनस्क्रीन जरूर कैरी करें। तो चलिए दोस्तों, अब घूमते हैं कश्मीर। डे 1 और डे 2 में आप श्रीनगर में गार्डन्स, टेम्पल्स, मॉस्क, शिकारा राइड, बोट हाउस और यहाँ की लोकल लाइफ को एक्सप्लोर कर सकते हैं। दिन की शुरुआत आप मुगल गार्डन निशात से कर सकते हैं, जो अनडाउटेडली कश्मीर के सबसे आकर्षक मुगल गार्डन में से एक है, जो अपने हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस, टेरेस्ड डिजाइन और ब्रेड टेकिंग व्यूज के लिए जाना जाता है। एंट्री फीस यहाँ की 30 रुपीज है। ये बाग डल लेक के ईस्टर्न साइड में लोकेटेड है। इस बाग को 1633 में मुगल एरा में बनाया गया था। निशात बाग का मतलब है गार्डन ऑफ जॉय, जिसे गार्डन ऑफ ग्लैडनेस भी कहते हैं। निशात बाग अपने सीढ़ीदार लेआउट के लिए फेमस है, जिसमें हर एक टेरेस एक डिफरेंट ज़ोडिएक साइन रिप्रेजेंट करती है। बाग में आप समर्स के दौरान यहाँ वाटर चैनल, फाउंटेन और ब्यूटीफुल फ्लावर्स देख सकते हैं, जो इस बाग की ब्यूटी बढ़ा देते हैं, जहाँ आप 1 से 2 घंटा यहाँ आराम से अपना स्पेंड कर सकते हैं। मुगल गार्डन देखने के बाद आप चश्मेशाही गार्डन जा सकते हैं, जहां एंट्री फीस 40 रुपए है। चश्मेशाही गार्डन मुगल गार्डन्स का सबसे छोटा सा गार्डन है, जिसे मुगल एम्पायर अली मर्दान खान ने मुगल एम्परर शाहजहां के कहने पर 1632 में बनवाया था। इस गार्डन का डिजाइन पर्शियन स्टाइल बेस्ड है और यहाँ आपको गार्डन के बीच में ये बहता पानी का चैनल, फ्लावर्स और ग्रीनरी देखने को मिलेगी, जहाँ 1 घंटे आप अपना आराम से यहाँ स्पेंड कर सकते हैं। चश्मेशाही गार्डन के बाद आप परी महल जा सकते हैं, जो इसके पास में ही लोकेटेड है। ये एक 7 टेरेस्ड गार्डन है जो श्रीनगर में काफी पॉपुलर है। एंट्री टिकट यहाँ 20 रुपए है। इसे अबॉर्ड ऑफ फेरीज
होम ऑफ एंजल्स भी कहा जाता है, जिसे मुगल प्रिंस दारा शिकोह ने 1600 मिड सेंचुरी में बनवाया था, जो उनके लिए लाइब्रेरी और रेसिडेंट के रूप में कार्य करता था। बाद में इसका यूज हुआ ऑब्जर्वेटरी के रूप में, जहां एस्ट्रोलॉजी एंड एस्ट्रोनॉमी पढ़ाई जाती थी। आप परी महल से श्रीनगर और डल लेक को भी देख सकते हो। परी महल कई टूरिस्ट को अट्रैक्ट करता है क्योंकि यहाँ पिक्चर्स काफी अच्छी आती है। परी महल के बाद आप जवाहरलाल नेहरू बॉटनिकल गार्डन जा सकते हैं। यहाँ एंट्री फीस 25 रुपये है और एक मस्ट विजिट श्रीनगर का टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। इस गार्डन को 1969 में फर्स्ट पीएम ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू की याद में बनाया गया है, जहां गार्डन का एम कश्मीर वैली की वनस्पतियों को बढ़ावा देना है। गार्डन 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, जैसे कि प्लांट इंट्रोडक्शन सेंटर, रिसर्च सेक्शन, रिक्रिएशनल गार्डन एंड बॉटनिकल गार्डन। यहाँ एक लेक भी है जहाँ पैडल बोट भी आप कर सकते हो। ये गार्डन अपने स्ट्रेस बस्टिंग एनवायरनमेंट के लिए जाना जाता है, जहाँ पीस सीकर्स, नेचर लवर्स और फिटनेस फ्रीक्स आपको यहाँ दिखाई देंगे। आप इस गार्डन में आराम से अपना 1 घंटा स्ट्रेस फ्री स्पेंड कर सकते हैं। दोस्तों, बॉटनिकल गार्डन के बाद आप कश्मीर का सबसे बड़ा गार्डन यानी शालीमार गार्डन विजिट कर सकते हैं। यहाँ एंट्री फीस 24 रुपये है। शालीमार गार्डन को मुगल एम्परर जहांगीर ने अपनी वाइफ नूरजहां के लिए 1619 में बनवाया था। इस गार्डन में 3 टेरेस है जो दीवाने आम, दीवाने खास और फाउंटेन्स के लिए फेमस है। शालीमार बाग अपने चिनार ट्रीज, चीनी खनास और फाउंटेन्स के लिए काफी जाना जाता है, जहां आप 1 से 2 घंटे अपने पीसफुली स्पेंड कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे श्रीनगर के 4 मेन गार्डन्स, और वही अगर आप मार्च मिड से तो अप्रैल एंडिंग तक यहाँ विजिट करते हो तो कश्मीर में आप टुलिप गार्डन जरूर देखने जाएं। और एशिया का लार्जेस्ट टुलिप गार्डन कश्मीर में ही है, जिसका नाम है इंदिरा गांधी मेमोरियल टुलिप गार्डन। यहाँ एंट्री फीस 75 रुपीज है। इस 7 टेरेस गार्डन में आपको 48 वेराइटीज के टुलिप फ्लावर्स देखने को मिलेंगे। ट्यूलिप्स के अलावा और भी कई सारे फूल आप यहाँ देख सकते हैं। रोमांटिक कपल से लेके तो बूढ़े और बच्चों तक ट्यूलिप गार्डन एक परफेक्ट प्लेस है कश्मीर में, जहाँ डोमेस्टिक के साथ साथ इंटरनेशनल टूरिस्ट इन ट्यूलिप्स को एक्सप्लोर करने आते हैं। तो दोस्तों, अगर आप कश्मीर ट्रिप में मार्च एंड से तो अप्रैल एंड तक यहाँ आ रहे हैं तो ये ट्यूलिप फेस्टिवल एक मस्ट विजिट है। ट्यूलिप गार्डन विजिट करने के बाद आप शंकराचार्य टेम्पल जा सकते हैं। श्रीनगर से 5 किलोमीटर की दूरी पर गोपाद्री पहाड़ पर स्थित शंकराचार्य मंदिर के नाम से जाना जाता है। मंदिर तक 245 सीढ़ियां चढ़कर 15 से 20 फीट में पहुंचा जा सकता है। माना जाता है 8वीं सदी में आदि शंकरा यहाँ पर आए थे, इसी वजह से मंदिर का नाम शंकराचार्य मंदिर पड़ा है। भगवान शिव का यह मंदिर ज्येष्ठेश्वर महादेव के नाम से भी प्रसिद्ध है, जहाँ कश्मीर आने वाले टूरिस्ट यहाँ काफी भारी मात्रा में दर्शन लेने आते हैं। ये मंदिर 6वीं या 7वीं शताब्दी में बनवाया गया था। गर्भगृह में भगवान शिव का विशालकाय लिंग स्थापित है। क्योंकि ये मंदिर काफी हाइट पर लोकेटेड है, तो आप यहाँ से श्रीनगर सिटी और डल लेक का सुंदर नजारा देख सकते हैं। शंकराचार्य मंदिर विजिट करने के बाद यहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी पर आप ज्येष्ठा माता मंदिर जा सकते हैं। ये मंदिर देवी ज्येष्ठा को समर्पित है, जिन्हें देवी लक्ष्मी की बड़ी बहन माना जाता है। मंदिर का निर्माण 9वीं शताब्दी के दौरान राजा ललितादित्य मुक्तापीड ने किया था। कहते हैं देवी ज्येष्ठा ने राजा को यहाँ दर्शन दिए थे। ये मंदिर एक पहाड़ की चोटी पर स्थित है और यहाँ से आप सुंदर ग्रीन माउंटेन्स के व्यू देख सकते हैं। ज्येष्ठा देवी टेम्पल एक लीस्ट विजिटेड टेम्पल है, क्योंकि कई विजिटर्स को इस टेम्पल के बारे में जानकारी ही नहीं है। हालांकि ये शंकराचार्य टेम्पल से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर है। तो मैंने मेरी इस ट्रिप में इस मंदिर के दर्शन किए और यहाँ की पीसफुल वाइब देखकर एक अलग ही सुकून महसूस किया। तो ट्रैवलर से मेरी रिक्वेस्ट है, कश्मीर ट्रिप के दौरान इस मंदिर में जरूर विजिट करें और ज्येष्ठा माता रानी का आशीर्वाद लें। दोस्तों, कश्मीर में मॉस्क की बात करें तो आप हजरत बल श्राइन और जामा मस्जिद विजिट कर सकते हैं। हजरत बल श्राइन श्रीनगर की हॉलीएस्ट मुस्लिम श्राइन एंड मॉस्क है, जो डल लेक के पास लोकेटेड है। हजरत बल वह स्थान है जहां प्रॉफिट मोहम्मद के कुछ बाल प्रिजर्व्ड हैं। इन्हें मोई-ए-मुक़द्दस कहा जाता है। हजरत का अर्थ है पवित्र और बल मतलब स्थान। इस प्रकार इस स्थान को पवित्र स्थान कहा गया है। देश भर से मुस्लिम श्रद्धालु अपने जीवन काल में एक बार यहाँ जरूर विजिट करते हैं। प्रॉफिट मोहम्मद के इन सेक्रेड हेयर्स को उनके बर्थडे पर पब्लिक में डिस्प्ले किया जाता है।
इस श्राइन का आर्किटेक्चर काफी ब्यूटीफुल है और श्राइन के अंदर कैमरा लेके जाना मना है। दोस्तों हजरत बल श्राइन के बाद आप जामा मस्जिद भी विजिट कर सकते हैं। जामा मस्जिद, इसे जामिया मस्जिद भी कहते हैं, जो श्रीनगर में नोहटा एरिया में लोकेटेड है। इसे कश्मीर की सबसे इम्पोर्टेंट मॉस्क में गिना जाता है, जिसका निर्माण 1400 शताब्दी में सुल्तान सिकंदर ने करवाया था। मस्जिद की संरचना इंडो सार्वजनिक वास्तुकला की शैली से मिलती जुलती है और 370 लकड़ी के स्तंभों के साथ इसका शानदार प्रांगण दुनिया भर से बड़ी संख्या में टूरिस्ट को आमंत्रित करता है। सिटी की हलचल भरी गतिविधियों से दूर जामा मस्जिद शांति, सुकून और स्थिरता का केंद्र है, जहां आप विजिट कर सकते हैं। कश्मीर में कई सारे गुरुद्वारा भी है, जिनमें से गुरुद्वारा छत्ती पातशाही साहिब आप जा सकते हैं। ये गुरुद्वारा कश्मीर में सबसे महत्वपूर्ण सिख तीर्थ स्थलों में से एक है। इसका नाम छठे सिख गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह के नाम पर रखा गया है और ये उसी स्थान पर स्थित है जहां गुरु नानक जी और गुरु गोबिंद सिंह जी आए थे। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं डल लेक। आप अपना टाइम कश्मीर में इवनिंग में डल लेक के लिए रखिए, जो हर किसी टूरिस्ट के लिस्ट में रहता है। डल लेक कश्मीर का एक फेमस लेक है, जो 18 किलोमीटर के एरिया में पहाड़ियों से घिरा हुआ है और दुनिया भर में अपने शिकारा राइड, हाउस बोट और फ्लोटिंग वेजिटेबल मार्केट के लिए फेमस है। आप शिकारा राइड डल लेक के किसी भी पॉइंट से कर सकते हैं। दरअसल यहाँ की नाव को शिकारा कहते हैं, जो कि दोनों सिरों पर नोकीली होती है और ऊपर से कैनोपी लगी होती है। शिकारा का यूज यहाँ डल झील में लोकल लोग एक जगह से दूसरे जगह जाने में करते हैं और साथ ही साथ टूरिस्ट लोग इसकी राइड भी ले सकते हैं डल लेक को एक्सप्लोर करने में। शिकारा राइड का कॉस्ट 1200 से 3000 तक रह सकता है, जिसमें लेक के अंदर अलग अलग पॉइंट्स एक्सप्लोर करवाते हैं। आप शिकारा राइड पर बैठकर यहाँ के सुंदर पहाड़ों, पानी और शांति को महसूस कर सकते हैं, जो किसी जन्नत से कम नहीं। यहाँ आपको ढेर सारे हाउस बोट्स भी देखने को मिलेगी। आप चाहे तो अपना स्टे इन हाउस बोट्स पर भी कर सकते हैं, जो काफी मेमोरेबल एक्सपीरियंस रहता है। इसका कॉस्ट 2000 से तो 10,000 तक डिपेंडिंग ऑन टाइप ऑफ हाउस बोट रह सकता है। एट टाइम्स ये आपके पैकेज में भी इंक्लूड रहता है। शिकारा राइड करके आप यहाँ का मीना बाजार, फ्लोटिंग वेजिटेबल मार्केट एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये ढलता हुआ सूरज हम सबसे कहता है, मैं कल फिर तुम सबसे मिलने आऊंगा। जो सपने आज अधूरे रहे, कल उनके लिए नए अवसर लाऊंगा। दोस्तों डल लेक के अलावा आप नगीन लेक भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, जहां टूरिस्ट यहाँ भी बोट राइड करना पसंद करते हैं। श्रीनगर में अगर मार्केट्स की बात करें तो आप लाल चौक, क्लॉक टावर एरिया साइड के मार्केट्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं फूड की। कश्मीर में अगर आप नॉनवेज एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो आप डल लेक के पास फेमस मकई पार्क जा सकते हैं, जहां नॉनवेज की कई सारी वैरायटीज मिलती है। और कश्मीर में बेवरेजेस में यहाँ का कहवा, नमकीन चाय और फ्रेश एप्पल जूस ट्राई करना ना भूलें। और दोस्तों इवनिंग में श्रीनगर से गुजरते समय मुझे यहाँ कुछ कचरा दिखाई दिया, तो सोचा क्यों ना कश्मीर को कुछ वापस दिया जाए। तो बस मैं और कश्मीर में रहने वाला जुनेद, जिन्होंने वॉलंटियर करना चाहा, हम लग पड़े यहाँ का कचरा साफ करने। ब्लेम करने का टाइम तो नहीं है, लेकिन हाँ एक्ट करने का टाइम जरूर है। आशा करता हूँ आप सभी एक रेस्पॉन्सिबल ट्रैवलर है, जो अपना ट्रैश यहाँ वहाँ डंप ना करके बल्कि उसको उसकी राइट प्लेस यानी डस्टबिन में डंप करते हैं। हमने यहाँ से ये ट्रैश कलेक्ट किया और उसको उसकी राइट प्लेस यानी डस्टबिन में डंप किया। दोस्तों डे 3 पर आप गुलमर्ग जा सकते हैं, जो श्रीनगर से 50 किलोमीटर की दूरी पर है, जहां 1 से 1.5 घंटे में पहुंचा जा सकता है। गुलमर्ग का मतलब है मेडो ऑफ फ्लावर्स, जो एक बहुत ब्यूटीफुल प्लेस है। गुलमर्ग अपने स्नो कैप्ड माउंटेन्स, स्नो एडवेंचर एक्टिविटीज, गंडोला राइड और ड्रंग वाटरफॉल के लिए काफी फेमस है। आपके जानकारी के लिए बता दूं, स्नोफॉल के दौरान आपको पहले गुलमर्ग बस स्टैंड पहुंचना होता है, जो आपके पैकेज में ही इंक्लूडेड रहता है। फिर यहाँ से आपको प्राइवेट शेयरिंग टैक्सी करके 12 से 13 किलोमीटर ऊपर माउंटेन पर जाना होता है। इस शेयरिंग टैक्सी का चार्ज 4 से 5,000 रुपए तक रह सकता है, जहाँ 6 से 7 लोग इस टैक्सी में बैठकर जा सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि स्नो के दौरान माउंटेन रोड पर काफी स्नो रहता है, जहाँ गुलमर्ग के लोकल्स को ही व्हीकल लेके जाना अलाउड रहता है। इनकी व्हीकल यूजुअली चैन से बंधी रहती है, ताकि स्नो पर गाड़ी ना फिसले। और वही अगर आपको समर्स यानी मार्च या अप्रैल में यहाँ आ रहे हैं, तो आपको ये शेयरिंग टैक्सी करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तब स्नो पिघल जाती है और आपके पैकेज में जो टैक्सी है वही आपको ऊपर लेके जाती है। ये टिप सिर्फ विंटर्स के लिए है, जो गुलमर्ग,
सोनमर्ग और पहलगाम के लिए एप्लीकेबल है। गुलमर्ग पहुंचकर यहाँ के बस स्टैंड से आप स्नो जैकेट और शूज 300 से 500 रुपए में खरीद सकते हैं, क्योंकि माउंटेन पर विंटर्स में काफी बार माइनस टेम्परेचर रहता है। दोस्तों, गुलमर्ग में आप सबसे पहले ड्रंग वाटरफॉल जा सकते हैं, जो गुलमर्ग बस स्टैंड से 15 से 20 मिनट की दूरी पर है, और यहाँ जाते हुए रोड्स फुल्ली स्नो से लोडेड रहते हैं। ड्रंग वाटरफॉल दिसंबर से फरवरी तक विजिट करने का सबसे बेस्ट टाइम रहता है, लेकिन समर्स में भी इसकी खूबसूरती बरकरार रहती है। ड्रंग वाटरफॉल ड्रंग विलेज में लोकेटेड है, जो कश्मीर का एक ब्यूटीफुल वाटरफॉल है। विंटर्स में ये यूजुअली फ्रोजन रहता है, तो इसे ड्रंग फ्रोजन वाटरफॉल भी कहा जाता है। तो दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा फ्रोजन वाटरफॉल देखा है? नहीं ना? तो कश्मीर में आप इसे ज़रूर एक्सप्लोर करने आए। यहाँ माउंटेन्स पर एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है, जहाँ से अक्सर पानी रिलीज होता रहता है, और यही पानी इस फ्रीज्ड वाटरफॉल के ऊपर से गुजरता है, जो देखने में काफ़ी खूबसूरत लगता है। ड्रंग वाटरफॉल के पास खाने पीने की दुकानें भी हैं। आप यहाँ गर्मियों में आओगे तो आपको यहाँ वाटरफॉल और रिवर और ग्रीनरी देखने को मिलेगी। ड्रंग वाटरफॉल के यहाँ आप अपना 1 से 2 घंटा आराम से स्पेंड कर सकते हैं। ड्रंग वाटरफॉल के बाद आप गुलमर्ग के टॉप पर जा सकते हैं, जहां आपको आधे से 1 घंटा लगेगा। गुलमर्ग अपने गंडोला राइड के लिए फेमस है। जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में बताया था, गंडोला राइड की टिकट आप सिर्फ ऑनलाइन निकाल सकते हैं, जो कि आपको अपने ट्रिप के 1 हफ्ते एडवांस में निकालनी होती है। आप यहाँ केबल कार स्टेशन पहुंचकर गंडोला टिकट और आई कार्ड दिखाकर गंडोला राइड एंजॉय कर सकते हैं। गंडोला राइड फेज 1 एंड फेज 2 में डिवाइडेड है। इस रोपवे को गंडोला कहते हैं, और गुलमर्ग की गंडोला राइड वर्ल्ड सेकंड हाईएस्ट केबल कार है, और यहाँ से व्यू काफी ब्रेड टेकिंग रहते हैं। स्नोफॉल में ये पहाड़ी पूरी स्नो से ढकी रहती है, और वही समर्स में पूरी ग्रीन रहती है। गुलमर्ग का गंडोला राइड करना अपने आप में एक अचीवमेंट है। ये राइड फेज 1 तक 12 से 15 मिनट की रहती है, जो आपको गुलमर्ग से कोंग दूरी तक ले जाती है, और फेज 1 पहुंचकर असली मजा शुरू होता है। जी हाँ, आप यहाँ सभी टाइप्स की स्नो एडवेंचर्स एक्टिविटीज कर सकते हैं, जैसे कि स्कीइंग, स्लेज राइड, एटीवी राइड एक्सेट्रा, जिसका कॉस्ट 1000 से 2500 तक रह सकता है। लेकिन आप जितना हो सके यहाँ बार्गेन करें। मैंने यहाँ स्लेज राइड की, जिसके मुझे देने पड़े 500 रुपए। इस बर्फ की चादर पर स्लेज राइड करने का मजा कुछ अलग ही था। समर्स में यहाँ आपको हाइकिंग, हॉर्स राइडिंग, गोल्फिंग जैसी एक्टिविटीज करने को मिलेगी। तब यहाँ स्नो नहीं रहती, लेकिन गुलमर्ग पूरा हरा भरा रहेगा, जहाँ आप पीसफुली एंजॉय कर सकते हैं। फेज 1 के बाद आप चाहे तो फेज 2 जा सकते हैं, जो आपको अपर्वत लेके जाता है, जो 13,500 फीट की ऊंचाई पर है। फेज 2 की गंडोला राइड में आप और ऊंचाई से गुलमर्ग की ब्यूटीफुल माउंटेन्स को देखते हो, और बस ये फील एक ही याद दिलाता है, why go to Switzerland when we have such spectacular, breathtaking, beautiful places in our own country, India? फेज 2 पर टेम्परेचर -7 डिग्री था, और ये वही मोमेंट था जिसकी तलाश में मैं कश्मीर आया था। और फेज 2 पर हाफ एन आवर स्पेंड करके मैंने स्नोफॉल को काफी एंजॉय किया। समर्स में आप फेज 2 पर हाइकिंग करने भी जा सकते हैं। अपने शानदार 5 से 6 घंटे स्पेंड करने के बाद मैंने गुलमर्ग से एग्जिट किया। दोस्तों, आप चाहे तो गुलमर्ग में अपना ओवरनाइट स्टे भी कर सकते हैं, लेकिन होटल प्राइस यहाँ काफी कॉस्टली रहती है। गुलमर्ग में आप रानी टेम्पल और गोल्फ कोर्स भी जा सकते हैं, जो केबल कार स्टेशन के रास्ते में ही है। रानी टेम्पल वही टेम्पल है जहाँ राजेश खन्ना और मुमताज का फेमस सॉन्ग जय जय शिव शंकर शूट हुआ था। ये टेम्पल भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित है। डे 4 में आप सोनमर्ग एक्सप्लोर कर सकते हैं। सोनमर्ग श्रीनगर से 80 किलोमीटर की दूरी पर है, जहां 2 घंटे में पहुंचा जा सकता है। सोनमर्ग का मतलब है मेडो ऑफ गोल्ड। सोनमर्ग जाते समय भी आपको स्नो कैप्ड माउंटेन्स दिखाई देंगे। सोनमर्ग की स्नो काफी वाइट रहती है, क्योंकि यहाँ पर इसके ऊपर पड़ने वाली सूरज की रोशनी इसको एकदम चमचमाती बना देती है, और शायद इसी कारण से इसे सोनमर्ग भी कहा जाता है। सोनमर्ग पहुंचने से पहले आप बीच रास्ते में आइलैंड रिट्रीट रुक सकते हैं। यहाँ एक ब्रिज है जिसके नीचे से स्नो का पानी बहता है। यहाँ आपको समर्स में खाने पीने की दुकानें और ग्रीनरी देखने को मिलेगी, और ये फोटोज क्लिक करने के लिए एक बेस्ट पॉइंट है। सोनमर्ग पहुंचकर आप यहाँ से एटीवी राइड, स्कीइंग, स्लेज और बाकी एडवेंचर स्पोर्ट्स का एक पैकेज ले सकते हैं, जो 1000 से तो 3000 के बीच रह सकता है। समर्स में आपको यहाँ हॉर्स राइड का ऑप्शन मिलेगा, क्योंकि सोनमर्ग हरा भरा हो जाता है। हॉर्स राइड करके थाजीवास ग्लेशियर्स तक पहुंचना एक बेस्ट ऑप्शन है।
हॉर्स राइड 2 से 3,000 टू एंड फ्रो चार्ज करता है। मैंने यहाँ 2000 में स्की एटीवी बाइक और स्लेज राइड ऑप्ट करी। स्की एटीवी बाइक से आपको ये सोनमर्ग के ऊपर माउंटेन्स तक लेके जाते हैं, जो इस बर्फ से ढकी पहाड़ी पर एक जबरदस्त एक्सपीरियंस था। 10 मिनट में स्की एटीवी बाइक से आपको ये ऊपर ड्रॉप कर देते हैं। फिर यहाँ से मैंने स्लेज राइड करके थाजीवास ग्लेशियर की ओर गया। थाजीवास ग्लेशियर समर्स में आप यहाँ 3 किलोमीटर ट्रैक करके जा सकते हैं, वही विंटर्स में ये डिफिकल्ट है। थाजीवास ग्लेशियर सोनमर्ग का एक ब्यूटीफुल ट्रैक है। आप बजरंगी भाईजान पॉइंट भी विजिट कर सकते हैं। ये वही पॉइंट है जहां बजरंगी भाईजान मूवी में इंडिया और पाकिस्तान की बॉर्डर को दिखाया गया था। दोस्तों, मानो या ना मानो, सोनमर्ग की बर्फ मेरे दिल को छू गई और मैंने आराम से 3 से 4 घंटे इसी बर्फ में स्पेंड किए। आपको यहाँ पे खाने पीने की भी कई सारी दुकानें मिल जाएगी। सोनमर्ग में आप चाहे तो जोजिला पास, जीरो पॉइंट, कारगिल वॉर मेमोरियल, गढ़सर लेक, सतसर लेक, गंगाबल लेक भी समर्स में एक्सप्लोर कर सकते हैं। डे 5 एंड डे 6 आप पहलगाम जा सकते हैं। मेरा रिकमेंडेशन है आप पहलगाम के लिए अपने 2 दिन रिजर्व रखें, क्योंकि पहलगाम काफी ब्यूटीफुल लोकेशन है जहां कई सारे पॉइंट्स हैं जिन्हें घूमने में 2 डेज मिनिमम रिक्वायर्ड है। पहलगाम श्रीनगर से 90 किलोमीटर की दूरी पर है, जहां पहुंचने में 2 घंटे आराम से लग जाएंगे। इनफैक्ट मुझे तो 5 से 6 घंटे लगे, क्योंकि पहलगाम जाते हुए रोड्स पर आपको केसर की खेती दिखाई देगी। यहाँ वर्ल्ड की बेस्ट केसर आपको देखने को मिलेगी। वही आप चाहे तो यहाँ के शॉप से केसर और ड्राई फ्रूट्स भी खरीद सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स की यहाँ कई सारी दुकानें हैं। आप किसी भी दुकान से कश्मीरी ड्राई फ्रूट्स खरीदकर अपने होम एड्रेस पर कुरियर करवा सकते हैं। मैंने इस शॉप से मेरे घर और फ्रेंड्स के लिए ड्राई फ्रूट्स कुरियर करवा दिए। पहलगाम से और आगे जाके आपको कई सारी क्रिकेट बैट्स की दुकान दिखाई देगी। यहाँ लाइन से क्रिकेट बैट्स की दुकानें हैं और ये बैट्स यही मैन्युफैक्चर होती है और विद इन इंडिया सप्लाई भी होती है। अगर आप क्रिकेट में इंटरेस्ट रखते हैं और एक ऑथेंटिक बैट देख रहे हैं तो आप यहाँ से क्रिकेट बैट परचेस करना ना भूलें। ये आपको होम डिलीवरी भी देते हैं। और इसी रोड से आगे जाके आपको एप्पल गार्डन्स देखने को मिलेंगे। आप बीच में रुक के कहीं भी फ्रेश एप्पल जूस पी सकते हैं। यहाँ अगर आपको एप्पल्स देखने हैं तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में काफी सारे एप्पल्स देखने को मिल जाएंगे। मानो या ना मानो, पहलगाम जाते हुए यहाँ के नज़ारे काफी ब्यूटीफुल हैं, जहाँ आपको कई जगह पर रुकने का मन भी करेगा। पहलगाम पहुंचकर आपको सबसे पहले ममलेश्वर टेम्पल जाना चाहिए। दोस्तों, ये वही मंदिर है जहां भगवान शिव ने भगवान गणेश का सिर काटकर उन्हें हाथी का सिर दिया था। ये मंदिर काफी पुराना है जो भगवान शिव जी और गणेश जी को समर्पित है। तो पहलगाम पहुंचकर भगवान शिव और गणेश जी के दर्शन लेना ना भूलें। पहलगाम की एक बात मुझे अच्छी लगी, ये कि यहाँ के पॉइंट्स घूमने के लिए रेट्स फिक्स हैं। आप यहाँ से टैक्सी, हॉर्स राइड करके अलग अलग पॉइंट्स जैसे बेताब वैली, आरू वैली, चंदनवाड़ी एक्सेट्रा जा सकते हैं। डे 5 पर मैंने बेताब वैली को ऑप्ट किया, जो पहलगाम से 15 किलोमीटर की दूरी पर है। वैली में एंट्री टिकट 100 रुपए है। इस वैली का नाम बेताब इसीलिए है क्योंकि यहाँ 1983 में सनी देओल और अमृता सिंह की ब्लॉकबस्टर मूवी बेताब शूट हुई थी। तब से वैली का नाम बेताब वैली पड़ गया। बेताब वैली में आपको चिनार, देवदार, पाइन ट्रीज देखने को मिलेंगे। ये वैली विंटर में स्नो से कवर हो जाती है और यहाँ भी आप स्नो एडवेंचर एक्टिविटीज कर सकते हैं। समर्स में बेताब वैली लश ग्रीन दिखती है और यहाँ की लीडर रिवर इसको एक परफेक्ट डेस्टिनेशन बनाती है, जहाँ आप साइट सीइंग, ट्रैकिंग, कैंपिंग, हॉर्स राइड भी कर सकते हैं। डे 5 की नाइट आप पहलगाम में स्पेंड कर सकते हैं क्योंकि यहाँ स्टे के काफी ऑप्शंस हैं। डे 6 की मॉर्निंग में आप आरू वैली और चंदनवाड़ी एक्सप्लोर कर सकते हैं, लेकिन मेरे टाइम यहाँ स्नोफॉल ज्यादा होने के कारण ये पॉइंट्स बंद थे। तो समर्स में आप आरू वैली जा सकते हैं। ये वैली भी बहुत सीनिक और ब्यूटीफुल है, जहाँ मैक्सिमम लोग ट्रैकिंग करना पसंद करते हैं। वही चंदनवाड़ी वो लोकेशन है जहाँ अमरनाथ यात्रा के ट्रैक की शुरुआत होती है। यहाँ भी टूरिस्ट भारी मात्रा में विजिट करते हैं क्योंकि चंदनवाड़ी अपने स्टनिंग सीनरी, माउंटेन पीक्स के लिए फेमस है। स्नोफॉल के कारण मैं यहाँ नहीं जा पाया, लेकिन मैंने डे 6 पर बाइसरन विजिट करने का प्लान किया, जहाँ हॉर्स राइड करके जाया जा सकता है। बाइसरन विंटर्स एंड समर्स दोनों में विजिट किया जा सकता है और रास्ते से जाते हुए माउंटेन्स के व्यू काफी ब्यूटीफुल रहते हैं। सबसे पहले आप यहाँ कश्मीर वैली पॉइंट देख सकते हैं, जहाँ से वैली का पूरा व्यू दिखता है। फिर थोड़ी दूर जाके आप कनीमर्ग और दबियान जा सकते हैं। समर्स में यहाँ ट्रैक करना एक बेस्ट ऑप्शन रहता है
और फाइनली 45 मिनट्स हॉर्स राइड करके आप बाइसरन पहुंच सकते हैं, जहां एंट्री टिकट 30 रुपीज है। बाइसरन को मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से भी जाना जाता है, जहां टूरिस्ट विंटर में स्नो एडवेंचर्स करने आते हैं। आप यहां जिपलाइन, स्कीइंग, स्लेज और आदि एक्टिविटीज 1200 से तो 1500 रुपए में कर सकते हैं। बाइसरन भी अपने लश ग्रीन वैली, स्नो कैप्ड माउंटेन्स की वजह से एक परफेक्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। मैंने यहाँ जिपलाइन की, जिसका कॉस्ट 300 रुपये था, और स्नो कैप्ड माउंटेन्स में जिपलाइन करने का मेरा एक मेमोरेबल एक्सपीरियंस रहा। तो दोस्तों, कुछ इस तरह मैंने कश्मीर को 6 नाइट्स एंड 7 डेज में एक्सप्लोर किया। ये मेरी अब तक की सबसे मेमोरेबल ट्रिप रही, क्योंकि कश्मीर हॉलीडेज के पैकेज ने इसे काफी हैसल फ्री बनाया, जो मैं हर एक कश्मीर आने वाले ट्रैवलर को रिकमेंड करना चाहूंगा। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये कश्मीर की इन्फॉर्मेटिव वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।